2024 કર્યા ઉદ્ઘાટન કયા કપડાના ખેતરમાં ભારત જોડ્યો है गौरवशाली इतिहास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजना कर्या उद्घाटन और धर्या नींव। राजस्थान 21 रेलवे स्टेशन भी है शामिल। जोधपुर में सुवर्ण सूद चल रही है आयकर महकमा की बड़ी कार्रवाई। करोड़ों रुपया की अघोषित संपत्ति रोक सके है खुलासो। हनुमानगढ़ जिला के गांवों में ढांडा में फैल गयो है खुरपकार मुंहपका रोग। पशुपालन महकमा का निशु लगाया जा रहा है टीका। आज प्रदेश में कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का असर शू। जयपुर समेत किन्हीं जगह मंडोड़ा है बादला। कटे कटे बह सके है बूंदाबांदी। खबर में आपको घणो घणो स्वागत। खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्ली भारत मंडपम में भारत टैक्स 2024 रो उद्घाटन कर्या। इन मौके प्रधानमंत्री कहा कि कपड़ा खेतर में भारत रो गौरवशाली इतिहास रियो है। वे कहा कि भारत आवाड़ा 25 वर्षा में विकसित भारत रो संकल्प लीरो है। इनसु पहली प्रधानमंत्री नुमाइश ने भी देखा। गुजरात में द्वारका स्टेशन द्वारकाधीश मंदिर से प्रेरित है। आईटी सिटी गुड़गांव का रेलवे स्टेशन आईटी के लिए ही समर्पित होगा। यानी अमृत भारत स्टेशन उस शहर की विशेषता से दुनिया को परिचित कराएगा। इन स्टेशनों के निर्माण में दिव्यांगों और बुजुर्गों उनकी सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। साथियों, बीते 10 वर्षों में हम सभी ने एक नया भारत बनते देखा है और रेलवे में तो परिवर्तन साक्षात हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। जिन सुविधाओं की हमारे देश के लोग कल्पना किया करते थे, लोगों को लगता था कि काश भारत में ये होता तो। लेकिन आप देखिए, जो कभी आप कल्पना में सोचते थे, आज हम आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं। एक दशक पहले तक वंदे भारत जैसी आधुनिक सेमी हाई स्पीड ट्रेन के बारे में कभी सोचा था, सुना था? किसी सरकार ने कभी बोला भी था? एक दशक पहले तक अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेन की कल्पना बहुत मुश्किल थी। एक दशक पहले तक नमो भारत जैसी शानदार रेल सेवा के बारे में किसी ने कभी सोचा नहीं था। एक दशक पहले तक विश्वास ही नहीं हो पाता था कि भारतीय रेल का इतनी तेजी से बिजलीकरण होगा। अब आप नवी दिल्ली में प्रधानमंत्री का निशु कर्या गया उद्घाटन रो देख रहा सजीव प्रसारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेलवे स्टेशन रा पुनर्विकास रा कामकाज रो उद्घाटन कर्या। इन जयपुर रा सांगानेर में भी पुनर्विकास वेला। अठे राखी जा कार्यक्रम रमाए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पी जोशी और जयपुर शहर सांसद रामचंद्र बोरा समेत कई जाने माने लोग मौजूद है। देश में विकसित वेरिया रेल इंफ्रास्ट्रक्चर खातर पडनिया मजाक जगावारा धेसु भारतीय रेलवे का निसु प्रदेश न्यारा न्यारा जिला रमाए विकसित भारत विकसित रेल तहत कई कार्यक्रम राखी जा।
इन्हीं कड़ी में जयपुर रमाई अमृत स्टेशन आरओबी आरयूबी और सव्य माथे आधारित निबंध चित्रकला और वाद विवाद हो राखी जी जिंडरबाई पडणिया बढ़ चढ़र शामिल किया। स्कूल में मैंने उसमें भाग लिया और मैंने उसमें डिबेट में फर्स्ट रैंक प्राप्त करी और उससे हमें ये पता चला कि रेलवे का विकास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे कई दुर्घटनाएं हो रही है। प्रधानमंत्री का भी यही सपना है कि रेलवे विकसित हो। कंपटीशन रेलवे में लिया था जिसमें मैं ड्राइंग में फर्स्ट डिवीज़न पे आई हूँ। मैंने एक पुराने ज़माने की ट्रेन बनाई थी, तो मैंने सोचा था कि आज ऐसी ट्रेन हो गई और पहले कैसी ट्रेन चलती थी। मैंने निबंध अपने पूरे मन से लिखा है कि जो मेरे मन में था रेलवे संबंधी मैंने सारा उसमें लिख दिया। पहले रेलवे अलग तरीके से चलती थी और अब रेलवे में बहुत विकास हुआ है और हम सभी यही चाहेंगे कि 2047 तक हमारा भारत विकसित हो जाए और रेलवे में बहुत से विकास हो, जिससे हमारे भारत को बहुत सारा प्रॉफिट हो। जैसे कि हमारी ट्रेन में हाई टेक्नोलॉजी इंजन होना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे भारत का जैसे दूध होता है, खनिज पदार्थ होते हैं उसमें रखे जाते हैं और इंजन हाई टेक्नोलॉजी के ना होने के कारण वह धीरे धीरे चलती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा इंजन हाई टेक्नोलॉजी का होना चाहिए। कोटा मंडल कानिसू रेल इंफ्रास्ट्रक्चर खातर पडणिया में जगह वाला थेसू विकसित भारत विकसित रेल विषय माथे आधारित कार्यक्रम राखी जो। इन दौरान निबंध वाद विवाद और चित्रकला होड़ भी राखी जी। इन दौरान मोदी सरकार नेतृत्व में विकसित वेरिया भारतीय रेलवे माथे पडणिया अपना विचार धरिया। विकसित भारत बनाना है 2047 तक। हमें भारतीय रेल आज दुनिया में पूरी तरह से विकसित हो रही है तथा भारत में वंदे भारत जैसी हाई टेक्नोलॉजी वाली रेल चल रही है। इसमें वाईफाई, इंटरनेट, शौचालय, खाने पीने तथा आराम के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध है। भारत शीघ्र ही जन जन तक, हर एक जन तक तथा जगहों तक विकसित भारत के मार्ग में आगे बढ़ता जा रहा है तथा वंदे भारत शीघ्र ही हमारे देश के सभी शहरों में आगे बढ़ रही है। रेलवे इस विजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने और यात्रियों और माल को परिवहन करने का कार्य करता है। रेलवे ने विकसित भारत 2047 के लिए कई योजनाएं शुरू की है, जैसे कि वंदे भारत रेल। यह भारत की पहली स्वदेशी बनी उच्च गति वाली रेलगाड़ी है जो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। यह एक इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी है जिसमें 8 या 16 कोच होते हैं। जोधपुर में आज सुमार सुही आयकर महकमा की बड़ी कार्रवाई चालती है। महकमा न्यारा दल एक कंपनी 10 ठिकाना माळे छापेमारी कर्या है। इन कार्रवाई में करोड़ों रुपया की अघोषित संपत्ति रो खुलासो वह सके है। हनुमानगढ़ जिला भादरा मुंसरी गांव रे माय ढांडा में खुरपकार मुंहपकार रोग फैल गयो है, जिन खातर पशुपालन महकमा रातदार सावचेती सु काम कर रहा है। मुंसरी गांव रे माय लाला 10 दिना रे दौरान 232 ढांडा री इन बीमारी सु मौत व चुकी है। हनुमानगढ़ जिला पशुपालन महकमा संयुक्त निदेशक डॉक्टर हरीशचंद्र गुप्ता बताया कि यह संक्रमण हरियाणा ढांडा में 32 देखने मिल रही है, जो धीरे धीरे अब हनुमानगढ़ जिला में भी फैलतो जा रही है। वे बताया कि ढांडा ने इन बीमारी से बचाव खातर टीका लगाया जा रहा है। 5 लाख के करीब पशुओं के टीकाकरण किया जा चुका है और फिलहाल इन दिनों गांव सुरतपुरा गडड़ा में कोई एक पशु में मुंह खुरकी व एक निमोनिया के लक्षण की बीमारी आई थी, तो उन दोनों गांवों में सघन अभियान चला के पशुओं का ट्रीटमेंट किया गया और वैक्सीनेशन किया गया, तो वो 2 गांव रिकवर में हो गए थे। अब जो है मुंसरी गांव और फिफाना गांव में ये बीमारी आई। फिफाना गांव में कंट्रोल में है बीमारी, लेकिन मुंसरी गांव में अभी तक नए केस आ रहे हैं, तो उनके लिए हमारी 2 टीमें बना के, जिसमें डॉक्टर और कंपाउंडर टोटल मिला के 12 लोग हैं उसमें, तो कंटिन्यू घर घर जाके डोर टू डोर सर्वे करके पशुओं का इलाज कर रहे हैं। हालांकि पशुपालन विभाग
2 टीमें लगाकर लगातार टीकाकरण अभियान चला रखा है, जिससे स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन पशुपालकों को चाहिए कि समय रहते टीकाकरण व उपचार करवाकर इसका सही इलाज करवाएं। और बादरा क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्र में बहुत से गांवों में ये विकट समस्या उत्पन्न हो रही है, जो कि चिंता का विषय है और पशुओं की मौतें हो रही है। पशुपालक विभाग द्वारा 2 टीमें बनाकर टीकाकरण करवा रही है, जिससे स्थिति नियंत्रण में है। पशुपालकों को चाहिए कि समय से रहते उपचार करवाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्लीरा भारत मंडपम में भारत टेक 2024 रो उद्घाटन कर्या। इन मौके प्रधानमंत्री कहा कि वे कपड़ा खेतर में भारत रो गौरवशाली इतिहास रह्यो है। वे कहा कि भारत आवाला 25 वर्षा में विकसित भारत रो संकल्प लीनो है। इनसु पहली प्रधानमंत्री नुमाइश ने भी देखा। भारत टैक्स का ये सूत्र टेक्नोलॉजी को ट्रेडिशन के संग पिरो रहा है। भारत टैक्स का ये सूत्र स्टाइल, सस्टेनेबिलिटी, स्केल और स्किल के साथ इन सबको एक साथ लाने का सूत्र है। जिस तरह एक लूम कई धागों को एक साथ जोड़ता है, उसी तरह ये आयोजन भारत और विश्व के धागों को भी एक साथ जोड़ रहा है। झालावाड़ जिलारी सुनील थाना पुलिस कार्रवाई करता था। करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपया कीमत रो 12 क्विंटल सुबत्तो डोडो चूरो बरामद करी है। सुनील थाना प्रभारी विष्णु सिंह बताया कि गांव वाला से मिली खबर बात है कार्रवाई करता था। पुलिस ट्रक में छिपार ले जाए जा रहा डोडा चूरा ने बरामद करी। वे बताया कि अनजान लोगों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामलो दर्ज कर कार्रवाई करी जा रही है। प्रदेश में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ असर के कारण जयपुर समेत कई ठोरा माथे बादला मंड्योरा है। मौसम महकमा रे मुजब आज पाली, टोंक, अजमेर, सवाई माधोपुर समेत कटे कटे हल्की बूंदाबांदी पै सके है। और अब खास खबर एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्ली रा भारत मंडपम में भारत टेक 2024 रो कर्या उद्घाटन। कया कपड़ा रा खेतर में भारत रो रियो है गौरवशाली इतिहास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजना रो कर्या उद्घाटन। अब धरिया नींव। राजस्थान रा 21 रेलवे स्टेशन भी है शामिल। जोधपुर में सुमारसू चाल रही हाईकर महकमानी बड़ी कार्रवाई। करोड़ों रुपया रिया घोषित संपत्ति रो पै सके है खुलासो। हनुमानगढ़ जिला के गांव में ढांडा में फैल रही है खुरपका मुंहपका रोग। पशुपालन महकमा कानिसु लगाया जा रहा है टीका। अब प्रदेश में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का असर से जयपुर समेत कई जगह मंडोड़ा है बादला। कटे कटे बह सके है बूंदाबांदी। इन साथ ये बुलेटिन अठई पूरी। नमस्कार।